दोस्तों आज हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन ऑफ सेट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम इसको इस तरह से डिफाइन करें जी, ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो इंटरसेक्शन का जो ऑपरेशन है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओवर बी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवर बी एंड देन ओवर सी। ठीक है, तो आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं जी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब हम ये प्रूव करेंगे कि क्या सेट्स के अंदर ये जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। फर्स्ट करें हम सेट्स ले लेते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है विच इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू 15। ठीक है, फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, देन हमारे पास एक ए सेट आ गया। ठीक है, ए सेट को हम लिख लेते हैं, इसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास जी 1 2 4 5 एंड 6। इसी तरह फिर आप एक बी सेट ले लें, बी सेट के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 2 4 8 9 एंड 11। इसी तरह हमारे पास एक सी सेट है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं जी 4 5 7 8 10। अब अगर इनकी आप नेचर देखें, ठीक है, नेचर वाइज अगर हम देखें तो ना ए बी का सबसेट है, ना बी ए का सबसेट है, ना ए सी का सबसेट है, ना सी ए का सबसेट है, लेकिन एटलीस्ट वन कॉम एलिमेंट है, 1 और 2 एलिमेंट इन सब के दरमियान कॉमन है। अगर आप देखें 4 इनके दरमियान देखें तो 2 2, ठीक है, और 4 जो है वो कॉमन है। अगर आप इन दोनों के दरमियान देखें 4 5 ए और सी के दरमियान कॉमन है, बी और सी के दरमियान देखें तो आप 4 और 8 जो है वो कॉमन है। तो लिहाजा हम यूँ कह सकते हैं कि तीनों सेट जो है म्यूचुअली ओवरलैपिंग सेट्स हैं, म्यूचुअली ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अब इस पे ऊपर आप याद रहे कि हमारे पास ये जो फर्स्ट, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोल लेते हैं। ठीक है, और ये इसको हम जो है जब हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी अगर हम ये सॉल्व करें इसको, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड किस तरह से सॉल्व होगी, इसमें ऑफ कोर्स पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, ये एक्चुअली है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसके अंदर हमें बी यूनियन सी सबसे पहले सॉल्व करनी है। उसकी रीज़न क्या है, ब्रैकेट में है। ठीक है, अब अगर आप मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा, अगर यहाँ पे बी यूनियन सी यानी बी और सी के दरमियान बी और सी की यूनियन ले लें। ठीक है, मैं सेट्स नहीं लिख रहा, डायरेक्ट पे लिख रहा हूँ बी यूनियन सी, तो आप देखेंगे 2 हमारे पास एलिमेंट आ गया। ठीक है, 2 है, सॉरी यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं जी। हाँ जी, इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने फर्स्ट स्टेप में बी यूनियन सी मालूम करनी है। बी यूनियन सी किसके इक्वल आ जाएगी, अब यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास एलिमेंट्स है। फर्स्ट एलिमेंट है 2। ठीक है, उसके बाद 4 दोनों में है लेकिन यूनियन में हम सिर्फ एक दफ़ा लिखते हैं। उसके बाद 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद 7 है। ठीक है, उसके बाद 8 दोनों में मौजूद है, जस्ट 1 टाइम आएगा। उसके बाद 9 है, उसके बाद 10 है और उसके बाद 11 है। ये हमारे पास बी यूनियन सी आ गया। अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है जिसमें हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करें। अगर हम इसमें देखें तो हमें इसमें जो बात समझ आएगी वो ये है, अब किसकी यूनियन ले रहे हैं यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ, किसकी हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ये बी यूनियन सी है। ठीक है, इसकी हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, इसकी हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं सेट ए के साथ। अब अगर आप इन दोनों की इंटरसेक्शन देखें तो 2 4 5 7 8 9 10 11 में और 1 2 4 5 6 में क्या चीज़ कॉमन है, आप देख सकते हैं 2। ठीक है, 2 यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है। इसी तरह 4, ठीक है, 4 यहाँ पे भी मौजूद है। उसके बाद 5 और 5 यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद 6 नहीं है और बाकी एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो कुछ इस तरह से होगा जी 2 4 5। ये हमारे पास है रिजल्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब जब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड, अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड के अंदर हम देख सकते हैं जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंटरसेक्शन का जो ऑपरेशन है जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, बेसिकली आप पहले सेट्स लिखते हैं इसी ऑर्डर में, फिर आप अप्लाई करते हैं। लेकिन फर्स्ट में अगर आप ए इंटरसेक्शन बी देखें, ए और बी में क्या चीज़ कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से मार्क करूँगा ए और बी में चीज़ कॉमन है। 2 ए में भी है, 2 बी में भी है। ठीक है, उसके बाद 4 ए में भी है, 4 बी में भी है और इसके अलावा कोई चीज़ इनमें कॉमन नहीं है। तो जस्ट जो एलिमेंट कॉमन है यहाँ पे वो क्या है, 2 और 4। ठीक है, इसी तरह
इसकी हम यूनियन लेने जा रहे हैं, ठीक है, इसकी हम यूनियन लेने जा रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी के साथ। अब आप देखें ए और सी में जो सब्जेक्ट अंडर स्टडी है, वाइट कलर में यूज़ कर रहा हूँ, ए और सी ये दो सेट जो है वो अंडर स्टडी हैं, ठीक है। अब इनमें देखते हैं क्या चीज़ कॉमन है, 1 नहीं, 2 अगर आप देखें तो नहीं, 4 हाँ, 4 जो है वो ए में भी मौजूद है और 4 जो है वो सी में भी मौजूद है, फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट है 5 ए में भी मौजूद है और 5 सी में भी मौजूद है, ठीक है। तो 4 5 इसके अलावा 6 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, 7 8 10 वो नहीं है, जस्ट 2 एलिमेंट्स हैं। वो कौन कौन से एलिमेंट है जी, यहाँ पे हम इनको मेंशन भी कर देते हैं। वो एलिमेंट्स है हमारे पास 4 और 5। अब अगर हम दोनों की यूनियन ले लें तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आ जाएंगे आएंगे 2 4 एंड 5। ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। अब अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कंपैरिजन करें तो हमें ये बात समझ आ जाएगी कि 2 4 5 एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब है कि दिस लॉ होल्ड्स, ठीक है, दिस लॉ होल्ड्स, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन जो है वो होल्ड करती है। अब इसी को अगर हम वेन डायग्राम्स के अंदर ले आएँ जिसके अंदर हमने यूनिवर्सल सेट ड्रॉ किया है, अगर हम इसको इसके अंदर ले आएँ, ठीक है, तो अब मैंने यूनिवर्सल के एलिमेंट जो है डायग्राम के अंदर जो रिमेनिंग एलिमेंट्स में ड्रॉ नहीं किए, आप यूनिवर्सल से ही एज्यूम करें कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स उसके अंदर इंक्लूड हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट हमारी जो अकॉर्डिंग टू द सेम एग्जांपल, ठीक है, फर्स्ट इसी एग्जांपल के तहत अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड जिसके अंदर हमने सबसे पहले जो एक्चुअली थी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, ये हमारे पास एक्चुअल लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसमें ये फर्स्ट स्टेप है इसका, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या है जी, आप बी और सी के दरमियान देखें हम यूनियन ले रहे हैं। बी और सी के दरमियान हमने देखा था 4 8 एलिमेंट कॉमन है, बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट आ जाएंगे सेम कलर। तो यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं कि जो पिंक कलर है, पिंक कलर रिप्रेजेंट्स बी यूनियन सी, ठीक है। पिंक रीजन कह लें, पिंक रीजन रिप्रेजेंट्स बी यूनियन सी, ठीक है। यहाँ पे ये बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आप यहाँ पे आ जाएं तो अब आप ए के साथ इसकी इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। ए के साथ, ए के अंदर अगर एलिमेंट देखें तो 1 6 2 4 5 इंटरसेक्शन अगर आप पूरे बी यूनियन सी की, इस पूरे सेट की अगर आप इसके साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो एलिमेंट जो ए और बी यूनियन सी के दरमियान कॉमन है वो आ जाएंगे। वो कौन से हैं, 2 4 5, ठीक है। तो आप याद रहे कि हमारे पास ये जो यहाँ पे सिंपल मैं कहता हूँ कलर्ड रीजन जो है, ठीक है, कलर्ड रीजन रिप्रेजेंट्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है जी, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को। अब अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, तो राइट हैंड साइड की तरफ आप मूव करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट हैंड साइड के केस में कि सबसे पहले राइट हैंड साइड का केस एक्चुअली है क्या, वो है जी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये बेसिकली हमारा केस है। सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी देख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ए और बी के दरमियान जो एलिमेंट्स कॉमन है वो क्या है, 2 4, जस्ट 2 4। यहाँ पे जो कलर्ड रीजन रिप्रेजेंट्स इंटरसेक्शन, ठीक है, कलर्ड रीजन रिप्रेजेंट्स क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है जी, रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह से यहाँ पे आप देखें ए और सी के दरमियान क्या चीज़ कॉमन है, 4 5 है। तो यहाँ पे भी हम क्या देते हैं जी, कलर्ड रीजन रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब अगर जब लास्ट पे आप आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर हम इन दोनों की हम बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बल्कि हम यूँ कह सकते हैं कि इन दोनों की अभी हम यूनियन ले रहे हैं, ठीक है, इन दोनों की अभी हम यूनियन ले रहे हैं जो एग्जैक्टली जो है किसके इक्वल है, ए अगर आप देखें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके इक्वल आ जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। अब अगर आप देखें तो 2 4 और 4 5 की अगर हम यूनियन लें यहाँ पे तो ऑफ कोर्स 2 4 और 5, 4 रिपीट हो रहा है, जस्ट 1 टाइम आएगा। तो आप देखें 2 4 5। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट कंपेयर करें अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, जो कि आप 2 4 5 है, और इसी तरह आप यहाँ पे राइट हैंड साइड को देख सकते हैं जो कि 2 4 5 है। यहाँ से हमें ये बात समझ आ गई कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन जो है वो होल्ड करता है।